ठीक है, खुदा हाफिज। अरे बहू, बहू। हेलो। ओहो मरियम, मेरी बात तो सुनो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। हेलो देखा, कहा था ना मैंने। आप सोच भी नहीं सकती सलमान ने मुझे क्या क्या बातें सुनाई है। मना तो किया था तुम्हें। मुझे हैरत नहीं होगी अगर वो इस बात पर मेरा रिश्ता ही तोड़ दे। हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ दादी, तो फिर आप देखिएगा मैं दादा के साथ क्या करती हूँ। तुम तो बस कहती रहो, वो तो कर भी चुका है ठरकी बुढ़ा। हाँ हेलो सलमान, यार मेरी बात तो सुनो प्लीज। इजाज मियां, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरे ख्याल में तो अम्मी ये एक गलत फहमी है। अरे कैसी गलत फहमी? एक शख्स मुझे तैयार होने के लिए कह रहा है, बाहर ले जाने के लिए आ रहा है, और तुम कह रहे हो गलत फहमी? हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। वही तो भाई, वो खुद एक शायर हैं, हसास होते हैं ऐसे लोग। और मियाँ हत्ते से भी उखड़े हुए होते हैं ये। तुमने कहीं मरियम से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? मैं चुप रहता है सब कुछ सुन के। लो जी, नया मसला। अब मरियम ने अपने घर वालों के सामने फसाद खड़ा कर दिया होगा। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? अरे वाह भाई वाह, शर्म से डूबने का मकाम उनका है या हमारा? अम्मी मैं खुद उनसे बात करता हूँ, हो सकता है वो अकेले ना आ रहे हों, और ये भी हो सकता है कि वो कोई सरप्राइज देना चाह रहे हैं। वही तो, और तुमने बगैर तहकीक के मरियम को कॉल कर दी। तो मैं क्या करता? मुझे पता था आप मुझे कहेंगी कि रिश्ता खत्म कर दो। आहो खबरदार, जो तुमने कभी ऐसा सोचा भी। अरे क्यों ना सोचे वो इस तरह है? एक धर की बुढ़ा तुम्हारी माँ को छेड़ रहा है, और तुम मेरे ही पोते को रोक रहे हो कि वो ऐसी बातें ना करे। कमाल, ऐसी हरकत की सजा तो यही बनती है। अम्मी मैं ये मान ही नहीं पा रहा कि उन्होंने किसी बुरी नीयत से कहा होगा। मैं देखता हूं। तो फिर ठीक है, मैं तैयार हुए जाती हूँ, उनसे कह दो आके मुझे ले जाए। अम्मी आप भी ना बस। वो मरियम के दादा आ गए।